हम लोग 11th में लिमिटिंग रिएजेंट समझेंगे कि है क्या यह। 11th में या इंजीनियरिंग में या मेडिकल में इस पर क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। यह क्या है पहले देख लेंगे। यहाँ पर हम टॉपिक लिख दिए लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट समझ लेंगे। मान लेते हैं दो दोस्त है, रमेश महेश, दोनों 5-5 रोटी खा सकता है। दोनों को 5-5 रोटी अगर दिया जाए खाकर एक ही साथ दोनों उठ जा रहे हैं तो वह कहेंगे कि स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में है, स्टोइचियोमेट्रिक मिक्सचर। अगर एक को 5 रोटी दे दे और एक को 3 रोटी दे दे तो 3 वाला क्या करेगा, पहले खाकर उठ जाएगा। जो पहले खाकर उठ गया, समाप्त कर दिया रोटी को, उसी को हम लोग कहेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट हो गया या लिमिटिंग रोटी। उसके लिए रोटी घट गया, वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। इसी तरह से केमिस्ट्री में रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट वह होता है जो पहले रिएक्शन में समाप्त हो जाता है, उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। यानी हम छोटा सा डिफिनेशन बना लें, किताब जैसे झूठे जो दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हम लोग कहते हैं कि द रिएजेंट which consumed first in a chemical reaction is called limiting reagent। फिर एक बार सुन लेंगे, the reactant which consumed at first in a chemical reaction is called limiting reagent। The reactant या reagent which consumed first in a chemical reaction with compared to या with respect to other reagent चाहे reactant is called limiting reagent। पहले इसको समझेंगे सब लोग। एग्जाम्पल क्या देखेंगे, H2G प्लस Cl2G 2HClG करती है। यहाँ कल बताए थे या इसके पिछले क्लास में बताए हुए थे, यह वाला जो टर्म होता है स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो कहलाता है यहाँ वाला। तो 1 मोल रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से, 1 मोल से क्लोरीन से, तो 2 मोल जो है Cl बनाएगा। अगर 1 मोल कर रहा है इसे 1 मोल H2 reacts with 1 मोल Cl, तो कहेंगे कि यह क्या हो गया, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है। स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो चाहे मिक्सचर कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक मिक्सचर हो गया या स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। किसी को एक घटा दे चाहे वो बढ़ा दे, तो जो कम वाला होगा वो हो जाएगा यह लिमिटिंग रिएजेंट। 1 से किया तो यहाँ पर मान लेते हैं 1/2 मोल कर दे H2 प्लस 1 मोल Cl2 कर दिए। Cl2 शॉर्ट में मोल में कहीं छोड़ देते हैं, शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ पर यह हाफ मोल जो है कम हो गया, क्योंकि 1 से करता है तो हाफ हो गया, तो
इसको हम लोग कहेंगे, यह चीज हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, माने H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ये 1.5 ही नहीं और इधर उधर कर सकते हैं, इसको 2 मोल कर दिए, 2 मोल H2 प्लस 1 मोल इसको छोड़ दिए, 1 मोल, तो 1 मोल से कर रहा था तो 2 मोल से करता, तो यहाँ यह कम पड़ गया, इसलिए Cl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ये मोल के रूप में नहीं कहोगा, कोई कहता है एक जो है हाइड्रोजन मोलेकुल, एक हाइड्रोजन क्लोरीन से, तब लिमिटिंग मान लेते हैं, इसको हाफ कह देता है मोलेकुल, जिसको वह लिमिटिंग हो जाता है, ये इसे देख लिया। अब देखेंगे किसी ने इसको बदल दिया, कहे थे स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो जो है मोल पर हो सकता है, मास पर हो, कोई कैलकुलेशन या वॉल्यूम किसी पर कैलकुलेशन किया जा सकता है, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में ही भाग लेता है। तो अगर किसी को मन में आया कि नहीं वैसे हम सेट नहीं करेंगे, इसका मास देखेंगे, यह कई ग्राम हो गया, 2 ग्राम, 2 ग्राम H2 प्लस यह 35 होता है, 35.5 35.5 होता है, दुगुना से गुना कर दिए तो 71 ग्राम Cl2 यह मिल गया। तो यह 2 ग्राम मिला 71 ग्राम से, तो यह हम लोग का इसमें कहेंगे कि स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है, स्टोइचियोमेट्रिक मिक्सचर, मेट्रिक मिक्सचर होगा। अगर इससे कम बेस हो जाता है, यही 1 मोल कर दी, यहाँ कर दी, कोई ऐसे कर दिया 1 ग्राम H2 प्लस 71 ग्राम Cl2 ले लिए, तो यहाँ कौन कम पड़ गया, H का हो गया, क्योंकि 1 ग्राम जो है इसके आधा से करता, यह 35 रहता तो चल जाता, तो यहाँ पर कौन कम पड़ गया, यह हो गया, यह कम पड़ गया, कौन H2 कम पड़ गया, इसलिए हम लोग H2 को कहेंगे H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। और भी इसको कई तरह से कहा जा सकता है, इसमें से एक किसी को घटा दिया, चाहे मान लेते हैं कि ऐसे ही कर दिए, यह 2 ग्राम छोड़ दिए H2, अब 2 ग्राम से 71 ग्राम कर दिया, 17 कर दिया तो कम हो गया, यह मान लेते हैं कि 2 ग्राम 71 ग्राम से कर रहा है, यह इसी को कम कर दिया, मान लेते हैं कि 35 ग्राम कर दिया, 30 ग्राम कर दिया Cl2, तो कौन पहले खत्म हो जाएगा, यह खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 ग्राम 71 ग्राम से हो रहा है, तो यह हो जाएगा कम, यानी हो जाएगा Cl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। और भी कई रूप से हो सकता है, यह आप देखेंगे कि किसी के मन में आए कि वॉल्यूम के रूप में सेट कर दे, यहाँ ये 1 वॉल्यूम H2, 1 वॉल्यूम H2, 1 वॉल्यूम Cl2 से रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम में सेल बना रहा, कोई ऐसे लिख देता है 1 वॉल्यूम H2 प्लस 1 वॉल्यूम Cl2, ये स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्टोइचियोमेट्रिक मिक्सचर, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो चाहे मिक्सचर का है, मिक्सचर। अब इसी को हाफ कर दिया, किसी को हाफ कर दिया, चौथाई कर दिया, कुछ भी कर दिया, चाहे वो खूब बढ़ा दिया, या 100 कर दिया, यह भी 100 स्टोइचियोमेट्रिक हो गया, 150 कर दिया, और मान लेते हैं दूसरे तरह से बदल दिए, इसको मान लेते हैं कि 100 कर दिया, 100 वॉल्यूम H2, इसको कर दिए 50 वॉल्यूम Cl2, कौन कम पड़ गया है, यहाँ मिलाएंगे तो 1 से कर रहा है तो 100 से करता, तो यहाँ 50 जो है कम पड़ गया, यहाँ किसको कहेंगे Cl2 इज
ए लिमिटिंग रिएजेंट इस तरह से। और भी इसको यह 1/4 लीटर होता है, इस तरह भी कोई कह सकता है 22.4 लीटर H2 reacts with 24.4 लीटर ऑफ Cl2। तो एकदम रेशियो दोनों का बराबर है, यहाँ क्योंकि 1 है तो यह क्या हो गया स्टोचियोमेट्रिक मिक्सचर। इसी में से कोई किसी को कम कर दे, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे कर दिया इतना H2 और यहाँ कर दिया, यह कर दिया ऑफ Cl2, यहाँ कम पड़ गया कौन, यह कम पड़ गया, यानी कह देंगे कि H2 is limiting reagent। तो इस तरह से हम जान गए यही कि reagent चाहे reactant which consume first in a chemical reaction with respect to other reagent is called limiting reagent। इस तरह का यह सब एग्जाम्पल रेखिक में कई तरह से सेट हो सकता है, इस तरह किताब की लैंग्वेज नहीं है, अपना लैंग्वेज समझेंगे बढ़िया रहेगा। अब देखेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन ए रिएक्शन A plus B2 AB2 आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। इस तरह से रिएक्शन दे दिया है, यह रिएक्शन ऐसे है, लिखते हैं रिएक्शन दिया हुआ है इस तरह से, ऊपर देखेंगे यही रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ 1 छिपा है, वहां 1, यह एटम के रूप में यह है मोलेकुल के रूप में, एक एटम यह A तो एक एटम B मोलेकुल, तो इसी से मिलाइएगा 1 है, तो यहाँ लिखा है 200 एटम्स ऑफ A 200 मोलेकुल्स ऑफ B, एकदम स्टोइचियोमेट्रिक में हो गया, एक तो 200 तो 200, 300 तो 300, यह किस एक का आंसर हो गया। आंसर लिखेंगे, आंसर एक का स्टोइचियोमेट्रिक मिक्सचर। एग्जाम में गए इस शब्द में कहीं भूला गया तो शब्द हमको याद नहीं है, क्या बताए थे गुरुजी, स्टोइचियोमेट्रिक भूला गए तो लिख दीजिएगा नॉट लिमिटिंग रिएजेंट, हमको बुझा नहीं रहा है तो गया भूला गया। दूसरा देखेंगे, यहाँ देखेंगे दूसरा दिया है 2 मोल A 3 मोल B, यहाँ 1 तो यह 1, इसका मतलब कि यह 1 मोल तो यह भी 1 मोल, यहाँ 2 मोल तो यह भी 2 मोल, कौन कम पड़ गया, यह कम पड़ गया कि यह यहाँ 3 रहता तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3 मोल B तो 3 मोल होगा कौन A, यहाँ कम पड़ने लगा, यह कम पड़ने लगा, यानी यह A is limiting reagent। उसके बाद यह देखेंगे 100 एटम्स A 100 मोलेकुल्स B, एक तो 100 तो 100, 100 तो 100, यानी यह स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो हो गया। तीसरा हो गया स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो चाहे मिक्सचर हो गया। ऐसे मैंने यह एग्जामिनेशन में बच्चों को किया जाता है। यहाँ देखेंगे 4 नंबर 5 मोल A, तो 5 मोल A तो 5 मोल ही B होना चाहिए, इसमें कौन पड़ रहा है कम, यह कम पड़ रहा है, यानी B is limiting reagent। पांचवा देखेंगे, यहाँ पर 2.5 मोल A, तो
ए कम पड़ गया तो यहाँ ए जो है ए इज लिमिटिंग a reagent। reagent ऐसे लिखेंगे reagent हो गया। इस तरह से यह पांचों बन सकता है, आसान है। और भी नंबरिकल जब हल करेंगे उस दिन बता देंगे। अब जो है लास्ट चैप्टर किसका बचा हुआ है, कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन